आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। दिग्विजय सिंह इनका नाम है और आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और आप देखिए कि इस तरह की ये बयानबाजी करते रहते हैं जिससे काफ़ी विवादों में भी घिरे रहते हैं। या फिर आप देखिए कि ये कुछ ऐसे बयान कर दे देते हैं जिनके कारण सुर्खियों में आ जाते हैं। या फिर आप देखिए अपनी लव स्टोरी के कारण भी काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। अमृता राय को आप लोग जानते होंगे। इन्होंने दूसरी शादी अमृता राय से की हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था आशा सिंह। इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने दूसरी शादी की हुई थी और अभी वर्तमान में आप देखें तो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और आप देखिए राज्यसभा की बात होती है तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए के द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा होता है। और इनके बेटे अभी अगर आप लोग देखें इनके बेटे हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ये विधायक हैं, मध्य प्रदेश के विधायक हैं इनके बेटे। अभी इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, दिग्विजय सिंह के बारे में? तो अभी मालूम होना चाहिए कि आपको कि हाल ही में मध्य प्रदेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा सुनाई है। कब? 1 साल की। 11 साल पुराना ये केस चल रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि ये केस आखिर क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत के मामले में विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह सहित 6 लोगों को शनिवार को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें आप देखिए भिड़ंत हो जाती है और उसी समय एक केस बना था और उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल था। अदालत ने सभी दोषियों पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया हुआ है और दिग्विजय सिंह ने इसे झूठा मामला करार देते हुए कहा है कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। विशेष न्यायालय मुकेश नाथ ने दिग्विजय और उज्जैन के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय आईपीसी की धारा 325 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 109 दूसरे लोगों को मारपीट के लिए उकसाना के तहत दोषी ठहराया और 4 अन्य व्यक्तियों अनंत नारायण और जय सिंह दरबार और असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले के 3 अन्य आरोपियों जैसे उज्जैन के जिले के तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। और बाद में विशेष न्यायाधीश ने दिग्विजय सिंह समेत सब 6 दोषियों को की अपील पर उनकी सजा पर फौरी रोक लगा दी और उन्हें 25,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि जब वो कहते हैं कि नियम कानून आम आदमी के लिए होते हैं, गरीबों के लिए होते हैं। आप सोचिए कि इन्हें सज़ा 1 साल की सज़ा हुई और आप देखिए तुरंत इन्हें जमानत मिल जाती है। यही होता है कारनामा पढ़े लिखे होने का और अच्छे वकील रखने का। आप अगर अच्छे वकील रखते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से आपको जमानत दिला देता है। जमानत पर रिहा होने के बाद दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि वह विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झूठा करार देते हुए कहा है कि अहिंसावादी हैं और हिंसक गतिविधियों का सदैव इन्होंने विरोध किया हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 11 साल बाद उन्हें ऐसे मामले में सजा दी गई जिसमें मूल प्राथमिकी में आरोपी के रूप में उनका है ही नहीं था। बाद में राजनीतिक दबाव के चलते इनका नाम दिग्विजय सिंह का जोड़ा गया। ये कहना किसका है? दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा संघ से कभी ना तो वो डरे और ना ही डरेंगे, चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दे और कितनी ही सजा दे दी जाए। दिग्विजय सिंह और गुड्डू के वकील राहुल शर्मा ने कहा है कि उनके दोनों मुवक्किलों को इस जुर्म में सजा सुनाई गई है कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता रितेश खाबिया को पीटने के लिए अन्य लोगों को उकसाया था। बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया है कि दस्तावेजों में खाबिया के दाएं हाथ में चोट लगने की बात कही गई थी,
जबकि असल में उसके बाएं हाथ की हड्डी टूटी थी। और पुलिस के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो ये भाजयुमो कार्यकर्ता ने दिग्विजय सिंह के अलग अलग विवादित बयानों पर विरोध जाहिर करते हुए उन्हें 17 जुलाई 2011 को तब काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी जब उनका काफिला उज्जैन के जीवाजीगंज क्षेत्र से गुजर रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह, गुड्डू और अन्य लोगों की भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई थी और उसी समय का 2011 का केस है। और आप सोचिए कि हमारे देश में कितनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है। आप सोचिए 11 साल पुराना केस। आप लोग कई बार न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि एक व्यक्ति को एक तरह से आप देखिए किसी घटना में उसका नाम जोड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कहते हैं कि उसके 25 साल वो सज़ा काट चुका होता है। उसके बाद उससे बोल दिया जाता है कि आप निर्दोष हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरह एक और मामला काफ़ी चर्चा में बना हुआ था कुछ दिन पहले कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है। आप सोचिए कि जब उसके निर्णय की एक तरह से उस घटना की एक तरह से फैसला आता है कोर्ट में, तो उस महिला को मरे हुए 5 साल गुजर चुके थे। तो इसीलिए आप कहते हैं कि अधिकतर लोग इस न्यायिक प्रक्रिया से दूर ही बचना ही चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक लंबा समय लगेगा और गरीब अगर है तो वो घर में ही बैठ जाता है डर के कि इतना लंबा समय कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो यही कहानी है। इसी कारण आप देखिए उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। दिग्विजय सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के।